से आए हो गलत गलत। आपके पैदा होने से पहले आपके और हमारे तकदीर में आज के दिन हम सब लोगों का मिलना भगवान ने पहले ही निश्चित किया हुआ था। तो हाँ या ना? अगर भगवान नहीं चाहता कि हमारी आपकी मुलाकात हो तो मैं गोरखपुर से नहीं आ पाता, कोई दिक्कत हो सकती थी, परेशानी हो सकती थी, और आपके घर में भी कोई दिक्कत परेशानी हो सकती थी। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर की मतलब कि जो भी मंशा होती है वो बेकार होती है, निरर्थक होती है, ऐसा नहीं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, कारण होता है। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो मैं ये समझाता हूं कि भगवान खुद रास्ते नहीं देता, वो किसी न किसी के माध्यम से देता है। और शायद वो व्यक्ति जो आज आपको इस मीटिंग के अंदर बुला के लाया वो माध्यम हो सकता है। कैसे? मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव के अंदर एक पुजारी जी रहते थे जिनका भगवान पे बहुत अटूट विश्वास था। गांव के अंदर एक बार ना बाढ़ आ गई। जब गांव के अंदर बाढ़ आ गई तो गांव के लोग पुजारी के पास आते हैं और कहते हैं, पुजारी जी मेरे साथ इस नाव पे बैठो, मैं आपको सुरक्षित जगह पे लेके चलता हूं। क्यों? क्योंकि बाढ़ आ रही है। तो पुजारी जी ने बोला कि मूर्ख, तू कौन है मुझे बचाने वाला? यदि ऐसा कुछ होगा तो मुझे कौन बचाने आएगा? भगवान बचाने आएगा, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उसकी पूजा करी। वो गांव वाले चले जाते हैं। पानी थोड़ा और बढ़ता है तो नाव वाले आते हैं। पुजारी जी फिर उन्हें डांटते हैं कि मूर्ख, तू कौन है बचाने वाला? अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मुझे कौन बचाने आएगा? भगवान बचाने आएंगे। वो नाव वाले भी चले जाते हैं। अब पानी बढ़ता चला जाता है, पुजारी जी के गर्दन तक पानी आ जाता है। हेलीकॉप्टर वाले रस्सी लटकाते हैं, पुजारी जी से बोलते हैं, पुजारी जी रस्सी पकड़ो, सुरक्षित जगह पे लेके चलता हूं। तो पुजारी जी जिद्दी आदमी, उन्होंने बोला कि तू कौन है मुझे बचाने वाला? यदि मैं मरने वाला रहूंगा तो मुझे कौन बचाने आएगा? भगवान बचाने आएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? वो हेलीकॉप्टर वाला भी चला गया। पुजारी जी को तैरना आता नहीं था। थोड़े टाइम के बाद पानी जब और बढ़ा, पुजारी जी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। सारी जिंदगी अच्छे कर्म किए थे, कोई गंदा काम नहीं किया, ईश्वर की पूजा करी, लोगों की मदद करी, स्वर्ग में उन्हें जगह मिली। जब वहां पे स्वर्ग में उन्हें जगह मिली, जितनी भी आत्माएं थी स्वर्ग में, सारी आत्माएं बहुत ही खुश थी। लेकिन पुजारी जी की आत्मा ऐसी थी कि जो हमारे अकबरपुर गांव में जो गालियां दी जाती, वो सारी गालियां भगवान को दे रही थी पुजारी जी। समझ आ रही मेरी बातें? अब ये बात पता चल गई भगवान को कि यार एक आदमी को स्वर्ग में जगह मिला हो और आकर के गाली दे रहा है। रहा नहीं गया भगवान को। आए पूछे, भैया ऐसा क्या है कि तुमको तो हमने स्वर्ग दिया, तुम गाली उसके एवज में दे रहे हो? धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, तुम गाली दे रहे हो। तो पुजारी जी ने बोला, मीन्स उनकी आत्मा ने बोला कि मैं गाली इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सारी जिंदगी तुम्हारी मैंने पूजा पाठ करी, तुम्हारा मैंने ध्यान रखा, लेकिन जब मैं विपत्ति में था, समस्या में था, तुम मुझे बचाने नहीं आए, इसीलिए मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं। और उस समय भगवान ने उन्हें, उस पुजारी जी की आत्मा को बोला कि मूर्ख, तू अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार है। क्योंकि जब से ये सृष्टि बनी और जब तक ये सृष्टि रहेगी, एक बात कभी भी नहीं बदलेगी, वो ये कि ईश्वर कभी किसी की मदद नहीं करता, किसी न किसी रूप में मदद कराता है। वो गांव के लोग जो तेरे पास गए थे मैंने भेजा था, वो जो नाव तेरे पास गई थी मैंने भेजा था, वो हेलीकॉप्टर भी मैंने भेजा था। तू पहचान ना सका अवसर, यही तेरी मौत का सबसे बड़ा कारण है।